हाय टीआरपी शो मेहंदी है रचने वाली की आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी पल्लवी राघव के साथ, जो अपनी आई को देख कर के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी। यहाँ पर शारदा पूछेगी कि यहाँ सब क्या हो रहा है। सुलोचना कहेगी कि कीर्ति ने बताया तो था यहाँ क्या हो रहा है, अब आप देख लीजिए पल्लवी के असली रंग क्या है और विजय ने इसको घर से बाहर क्यों निकाला था। सुलोचना कहेगी पल्लवी से कि तुम्हें तो एक मौका चाहिए था अमीर बनने का, इसीलिए तुम उस मौके को अच्छे से भुना रही हो और तुम्हारे लिए सोसाइटी क्या सोचेगी, तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या बोला जाएगा, उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं। सुलोचना कहेगी पल्लवी से कि तुम तो हमेशा से ही ऐसी थी, मैं तो शारदा से कहती थी कि विजय का अच्छा हुआ जो इसने इसे घर से बाहर निकाल दिया, वरना विजय की लाइफ तो बर्बाद हो जाती। सुलोचना यहाँ पर शारदा को बार बार पल्लवी के बारे में उल्टा सीधा कहती नजर आएगी, जिसके बाद शारदा कहेगी सुलोचना से कि अपना मुंह बंद रखो। शारदा पल्लवी से पूछेगी कि तू ये क्या कर रही है, यहाँ क्या कर रही है, सच बता। शारदा बाद में कहेगी कि राघव ने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से तुमने उससे शादी करने के लिए हाँ करी है। पल्लवी, तुमने तो कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए राघव के साथ तुम एक अच्छे पर्सन की तरह भी बिहेव नहीं कर सकती, तो फिर अब क्या हुआ। पल्लवी कुछ नहीं कहेगी, शांत खड़ी रहेगी। शारदा कहेगी पल्लवी से कि मुझे पता है तो कुछ नहीं बोलेगी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे शादी के मंडप से ले जाने लगेगी और राघव ये देखकर शॉक्ड हो जाएगा। पल्लवी उसे रोकेगी और कहेगी कि आप कहाँ जा रही हैं और हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। पल्लवी कहेगी मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। शारदा कहेगी कि हम अपने घर जा रहे हैं। पल्लवी यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करेगी और कहेगी कि कौन सा घर, वो घर जहाँ पर विजय ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था आधी रात, या फिर वो घर जहाँ राघव ने मेरे बारे में कुछ बुरा कहा और आप सब ने मान लिया। शारदा कहेगी कि पल्लवी तुम किसी और के साथ किसी और घर में नहीं रह सकती। पल्लवी कहेगी अच्छा, और आबा के बारे में क्या, आप उनके बारे में क्यों नहीं सोच रही। तो यहाँ पर कहती है पल्लवी कि आप वो भूल गई कि कैसे उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला था और तब आप लोगों को मेरी चिंता हुई थी, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और वैसे भी अब उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। पल्लवी कहेगी कि आप मेरी फैमिली हमेशा रहेंगी, भले ही आप लोग मुझे अपनी फैमिली मेम्बर माने ना माने। सुलोचना कहेगी कि पल्लवी ये तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो, तुम ये कहो ना कि तुम एक अमीर आदमी से शादी करके एक आसान और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती हो। पल्लवी चीखती है और कहती है कि हाँ मैं जीना चाहती हूँ लग्जीरियस लाइफ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। आपकी जो बेटी है वो भी तो एक अमीर आदमी से शादी करके यही सब करना चाहती है, तो अगर मैं करती हूँ तो इसमें क्या गलत है। पल्लवी यहाँ पर सुलोचना से कहेगी कि आप अपनी लिमिट में रहें, उसे क्रॉस मत करें। शारदा कहेगी पल्लवी से कि तुमने ये सब जो कुछ किया है, तुमने एक बार हमसे बात भी करने की कोशिश नहीं करी और तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि तुम इससे शादी कर रही हो। शारदा पल्लवी से कहेगी कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं चल रही हो। पल्लवी वापस मुड़ेगी और सीधे शादी के मंडप में बैठ जाएगी और मन ही मन सोचेगी कि मुझे राघव से बदला लेना होगा, इसीलिए मंडप में बैठ कर के वो राघव से कहेगी कि मुझे मंगलसूत्र पहनाओ। राघव पल्लवी की बात मानेगा, उसे मंगलसूत्र पहना देगा। शारदा यह देख कर रोते हुए वहाँ से चली जाएगी। सुलोचना भी उसके पीछे पीछे चली जाएगी। राघव कहेगा पल्लवी से कंग्रेचुलेशन, अब हम